यूके न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुलविश। आइए देखते हैं पहाड़ से जुड़ी हुई सारी बड़ी खबरें। जोशीमठ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क के मरम्मत में लगे मजदूरों की जान बाल बाल बच गई। वीडियो में आप देख पाएंगे कि कैसे लैंडस्लाइड में टूट चुकी सड़क को मजदूर ठीक करने में जुटे हैं। इसी दौरान तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई और एक बड़ी चट्टान टूटकर तेजी से नीचे आने लगी। चट्टान और भयानक आवाजें सुनकर मजदूर सिहर गए और किसी तरह नीचे की ओर भागे। पीछे से आ रही बड़ी चट्टान से मजदूर किसी तरह बच पाए। सेकंड भर की देरी भी उसकी जान ले सकती थी। इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड में लैंडस्लाइड कितना बड़ा खतरा इस समय है। बद्रीनाथ हाईवे पर हुए जानलेवा और भयानक लैंडस्लाइड ने हाईवे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। हाईवे पर मलबा आने और रास्ता रुक जाने की वजह से बद्रीनाथ धाम में 3000 श्रद्धालु फंसे हुए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद बीआरओ की मदद से मलबा हटा दिया गया, लेकिन अभी भी वाहनों के लिए सड़क तैयार नहीं हो पाई है। श्रद्धालुओं को पैदल ही बद्रीनाथ से कई किलोमीटर चलकर वापस आना पड़ रहा है। जोशीमठ के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लैंडस्लाइड की वजह से पिछले 2 दिनों से बंद पड़ा है। हाईवे के दोनों ओर करीब 2000 श्रद्धालु हेमकुंड साहब और बद्रीनाथ धाम मार्ग पर फंसे हुए हैं। बीआरओ लगातार मार्ग खोलने में जुटा है। लैंडस्लाइड की वजह से फंसे श्रद्धालुओं के सामने खाना और पानी की बड़ी समस्या है। ऐसे में एनटीपीसी श्रद्धालुओं के लिए देवदूत बनकर सामने आया है। एनटीपीसी के अधिकारियों ने भोजन के 1000 से भी ज्यादा पैकेट श्रद्धालुओं तक पहुंचाए, साथ ही पानी की बोतलें भी मुहैया कराई। 2 दिन से वहां फंसे हुए कुछ यात्रियों की स्वास्थ्य भी खराब होने शुरू हो गए थे, जिसके लिए एनटीपीसी ने एम्बुलेंस और दवाइयां भी मंगाई। रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग से बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने वाले निर्माणाधीन पुल के खंभे से एक मजदूर नीचे गिर गया। मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी सूचना मिलते ही डीडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और घायल मजदूर को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने मजदूर को मृत घोषित किया। केदारनाथ की दिवंगत विधायक और बीजेपी नेता शैला रानी रावत का अंतिम संस्कार कर दिया गया। शैला रानी की अंतिम यात्रा में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान वाहनों का लंबा काफिला रहा। अंतिम यात्रा में विभिन्न संगठनों के लोग शामिल हुए। त्रिवेणी घाट पर बेटी ऐश्वर्या रावत और भतीजे शैलेंद्र ने शैला रानी रावत को मुखाग्नि दी। इस दौरान राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले में शहीद हुए 5 जवानों को धर्मनगरी हरिद्वार के संतों ने श्रद्धांजलि दी। हरिद्वार के प्राचीन अवधूत मंडलाश्रम में संतों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। संतों ने सरकार से एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की। संतों ने कहा कि आजादी से लेकर आज तक इस तरह के हमलों में सैकड़ों जवान शहीद हो चुके हैं, इसलिए अब उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को पहाड़ों की रानी मसूरी में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मसूरी के झूलाघर स्थित शहीद स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मसूरी शहर के सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यकर्ताओं ने शहीद हुए जवानों की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर नमन किया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल मसूरी थिएटर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। देहरादून में मसूरी रोड पर स्थित ज्ञानी इंदर पैरामेडिकल संस्थान के प्रबंधक ने संस्थान को अचानक बंद करने की घोषणा कर दी, जिसके बाद छात्रों ने हंगामा किया। छात्रों का कहना है कि यदि संस्थान बंद हो जाता है तो उनके भविष्य पर संकट छा जाएगा। छात्रों ने पैरामेडिकल की प्रबंधन टीम से समान फीस पर अन्य संस्थान में प्रवेश दिलाने की लिखित मांग की है। बता दें, ज्ञानी इंदर पैरामेडिकल संस्थान में फार्मेसी और नर्सिंग के कोर्स संचालित किए जाते हैं। संस्थान को अचानक बंद किए जाने के फैसले से 300 छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। बद्रीनाथ विधानसभा का उपचुनाव सकुशल संपन्न हो चुका है। उपचुनाव संपन्न कराए जाने के बाद जोशीमठ से 4 पोलिंग टीम को हेलीकॉप्टर से चमोली जिला के मुख्यालय गोपेश्वर भेजा गया। बता दें, जोशीमठ हाईवे लैंडस्लाइड होने के कारण बंद हो गया था, जिससे कई पोलिंग पार्टियां फंस गई। जब आवाजाही के लिए रास्ता खोला गया तो सबसे पहले 32 पोलिंग पार्टियों को गोपेश्वर के लिए रवाना किया गया। उत्तरकाशी के बड़कोट नगर पालिका में पेयजल संकट से निजात पाने के लिए लोगों की भूख हड़ताल और धरना जारी है। स्वामी केशव गिरी महाराज 6 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। आंदोलनकारियों ने 12 जुलाई को विशाल जनाक्रोश रैली निकालने का ऐलान किया। इसके साथ ही सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को बंद करने का भी ऐलान किया गया। बता दें, अब धरने में शामिल महिलाओं ने भी नगरीय
पेयजल पंपिंग योजना के वित्तीय स्वीकृति देने की सरकार से गुहार लगाई। कुमाऊं मंडल में पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। बारिश से पहाड़ की फल और सब्जियां खराब हो रही हैं। मंडियों में सब्जियों की आवक भी घटकर आधी रह गई है, जिसका असर सब्जियों के दाम पर पड़ा है। मंडियों में फल और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। 60 रुपए प्रति किलो बिकने वाला शिमला मिर्च 200 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है, जबकि 40 रुपए प्रति किलो बिकने वाला टमाटर अब 100 रुपए से ऊपर पहुंच गया है। यही हाल बाकी सब्जियों का भी है। अचानक से सब्जियां महंगी हो जाने की वजह से जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है। यूके न्यूज एक्सप्रेस में अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे पहाड़ से जुड़ी हुई तमाम अहम खबरों के साथ। नमस्कार।